कुछ समय पहले हमने गामा फंक्शन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किए थे, जैसे गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, लेकिन कुछ रिजल्ट रह गए थे, उस टाइम पे ध्यान नहीं पड़ा उसका। आज उस रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो आज हम बात करने वाले हैं एक और रिजल्ट, गामा n का वैल्यू n माइनस वन गामा n माइनस वन के भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये कैसे आया, आज हम इसी के प्रूफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम जानते क्या है, गामा फंक्शन का डेफिनेशन जानते हैं और ये रिजल्ट जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं क्योंकि ये चीज हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, वी नो दैट गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। और n गामा n को क्या जानते हैं, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स के पावर n माइनस वन dx जानते हैं। अगर हम क्या करें, यहाँ पे आप n की जगह n माइनस वन पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, गामा n माइनस वन प्लस वन मतलब गामा n बन जाएगा इज इक्वल टू n की जगह n माइनस वन इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स के पावर n की जगह n माइनस वन पहले से ही है dx। तो अगर इसको ऐसे लिख लें तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। हम क्या जानते हैं, गामा n कितने के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। ये n कहाँ से निकलता है, x के पावर से निकलता है। ठीक है, माइनस वन तो रहता ही है, माइनस वन के अलावा जो भी बच रहा है पहले वही क्या गामा के सिंबल के अंदर जाता है। तो यहाँ पर देखो x के पावर में कितना है, ये वाला ब्रैकेट है और माइनस वन है, तो माइनस वन तो रहना चाहिए। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा n माइनस वन लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है और n माइनस वन तो पहले से ही है। तो नया रिजल्ट आ गया कि गामा n कितने के बराबर, n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन के बराबर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब क्या करते हैं, कुछ और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब करते क्या, इस गामा n माइनस वन का वैल्यू निकालते हैं। गामा वन n माइनस वन का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं ये कितने के बराबर होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन और क्या, गामा n माइनस वन। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो। हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं सेकंड रिजल्ट के बारे में। पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया, वी नो दैट वाला भी हटा देते हैं, ये भी खत्म हो चुका है। अब हम गामा n माइनस वन का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, गामा n माइनस वन, तो जानते क्या है हम, वी नो दैट गामा n कितने के बराबर होता है, n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन के बराबर होता है। कैसे होता है अभी हमने देख लिया था ये रिजल्ट प्रूफ करते वक्त। अब क्या करते हैं, यहाँ पे n की जगह n माइनस वन पुट करते हैं तो क्या बनेगा, गामा n माइनस वन राइट में n माइनस वन माइनस वन पहले से ही है, गामा n माइनस वन। ठीक है, तो क्या बनेगा, गामा n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस टू और फिर क्या, गामा n माइनस टू। ठीक है, तो देखो यार, अब इस गामा n माइनस वन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हाँ पुट कर सकते हैं। गामा n माइनस वन कितना आ गया, इतना आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, गामा n माइनस वन को हटाया तो n माइनस टू और फिर क्या इंटू में गामा n माइनस टू। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब हमने गामा n निकाला था तो पहले n में से एक कम हुआ, फिर जितना कम हुआ था उसी का गामा निकल गया। जब हमने गामा n माइनस वन निकाला तो n माइनस वन में से पहले एक कम हुआ n माइनस टू, फिर n माइनस टू गामा हो गया। तो अगर हम n माइनस थ्री निकालते हैं, सॉरी पहले टू निकालते हैं, तो कितना होगा, पहले इसमें से एक कम होगा n माइनस थ्री होगा, फिर उसी का गामा हो जाएगा n माइनस थ्री। मतलब n माइनस टू को क्या लिख सकते हैं हम, n माइनस थ्री गामा n माइनस थ्री लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो हमेशा ये एक 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 कम होता जा रहा है, तो ये कहाँ तक कम होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको नोट कर लो। हो गया, चलो इसको हटा देते हैं। तो ऐसे ही ये कम होता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, देखो कम क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से गामा n से स्टार्ट किया तो पहले एक कम हुआ, फिर दो कम हुआ, फिर n में से तीन कम हुआ, ऐसे ही n में से चार कम होगा, ऐसे ही n में से पांच कम हुआ। ठीक है, तो करते क्या है, एक और रिजल्ट लिख लेते हैं कि
गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, हमको मालूम है n गामा गामा n। अब इस गामा n की जगह क्या लिख सकते हैं हम, n माइनस वन, गामा n माइनस वन लिख सकते हैं। अब गामा n माइनस वन की जगह क्या लिख सकते हैं, n माइनस टू, गामा n माइनस टू लिख सकते हैं। अब गामा n माइनस टू की जगह क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन, n माइनस टू तक रहेगा ही, या गामा n माइनस टू की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस थ्री, गामा n माइनस थ्री। अब देख रहे हो हमने स्टार्ट किया था गामा n प्लस वन से, तो उसमें से पहले एक कम हुआ, n प्लस वन में से एक कम हुआ, n आया, एक और कम हुआ, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव। तो देखो यार ये n हमेशा एक एक कम हो रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, थ्री टू वन। n फैक्टोरियल का फॉर्मूला जानते हो, कैसे हम ओपन करते हैं, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट 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 कहाँ तक जाता है, थ्री इंटू टू इंटू वन तक जाता है। ठीक है, तो देखो यार हमने क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, जितना यहाँ होता है उसी का गामा होता है, n माइनस टू तो n माइनस टू गामा, n माइनस थ्री तो n माइनस थ्री गामा। ठीक है, तो ऐसे अगर इसको आगे बढ़ते रहेंगे, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू गामा वन। जो चीज लास्ट में होती है उसी का गामा होता है, और गामा वन का वैल्यू कितना होता है, वन के बराबर। तो देखो ये कितने के बराबर हो गया, n फैक्टोरियल के बराबर। तो हम क्या बोलते हैं, गामा n प्लस वन कितने के बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, हमने देखो कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जिसके अंदर हमने ये रिजल्ट यूज किया, तो वही ध्यान में आ रहा था कि नहीं ये रिजल्ट प्रूफ नहीं कराया है, तो इसलिए इस क्लास को कर रहे हैं कि हाँ ये रिजल्ट भी ऐसा होता है। ठीक है, वैसे मानने को तो हमको मालूम ही है कि गामा n प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल होता है। जैसे हमने कहीं पे गामा फाइव का वैल्यू यूज किया था फोर फैक्टोरियल, तो उस टाइम पे तो हमको तो मालूम था, लेकिन ध्यान में इतना था कि ये प्रॉपर्टी करा दी है, लेकिन जब दोबारा चेक किया तो ये वाली थी ही नहीं। ठीक है, इसलिए फिर से इसको कराना पड़ गया, फिर से नहीं इसको कराना ही पड़ गया। ठीक है, जैसे देखो कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे गामा फाइव का वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, इस रिजल्ट को यूज करोगे। गामा फाइव कैसे बनेगा, जब n का वैल्यू फोर यूज करोगे, क्या लिख सकते हैं, गामा फोर प्लस वन दैट इज फोर फैक्टोरियल के बराबर लिख सकते हैं। फोर फैक्टोरियल मतलब फोर इंटू थ्री इंटू टू लिख सकते हैं। कोई पूछ ले गामा टू का वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे, गामा वन प्लस वन मतलब गामा वन, सॉरी वन फैक्टोरियल के बराबर मतलब क्या, वन के बराबर। कोई पूछ ले गामा थ्री का वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे, गामा टू प्लस वन दैट इज टू फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और क्या, जो अभी एक और किया था ना, नहीं ये एक पहला तो हमको मालूम ही था, और दूसरा भी हमने निकाला था ना कि गामा n माइनस वन, नहीं गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन, गामा n माइनस वन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर किसी का भी निकाल सकते हो, और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करो, इसको नोट करो। ठीक है, तो देखो यार हमने n का वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव लिया है, n का वैल्यू हमेशा ही वन टू थ्री फोर ऐसे ही लिया है। अब क्या करते हैं, कुछ जीरो और निगेटिव टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, इसी के अंदर से हम क्या करते हैं, एक और रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पहले। एक मिनट हमको भी दे दो। हाँ ये चल रहा है, कई बार बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको सुनाई नहीं देता, बाद में जब चेक करो तो आवाज ही नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको बार बार चेक करना पड़ता है, थोड़ा सा इसका बैटरी बैकअप लो है। तो देखो हमने क्या देखा कि यहाँ से अगर गामा n निकालते हैं तो कितना मिलेगा, गामा n प्लस वन बाई n के बराबर। ठीक है, तो अगर हम n का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो क्या बनता है, गामा जीरो। अब देखते हैं गामा जीरो कितना होता है, तो गामा जीरो प्लस वन बाई जीरो मतलब क्या, गामा वन बाई जीरो। गामा वन कितना होता है, वन होता है, वन बाई जीरो मतलब क्या, इन्फिनिटी। एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो देखो यार गामा जीरो का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। गामा जीरो का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब जीरो पे गामा फंक्शन का डेफिनेशन डिफाइंड ही नहीं है। गामा फंक्शन का डेफिनेशन इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ई एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं एन इज ग्रेटर देन वन, लिखते हैं ना, वन लिखते हैं कि जीरो लिखते हैं, शायद वन ही लिखते हैं। एक सेकंड रुको क्रॉस चेक कर लिया जाए, बुक तो हमारे पास है ही। ठीक है,
सबसे अब यहाँ n ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा कुछ भी होगा हम ले सकते हैं, ठीक है। 0.5 0.9 ऐसा कुछ भी नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता। हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर ले सकते हैं, जैसे 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम आपको आगे बताएंगे भी कि 1/2 कब ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि इस गामा फंक्शन के रिजल्ट के अंदर n = 0 पे गामा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है, क्योंकि उसका वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। उसका वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये नोट कर लिया। अब क्या करते हैं, कुछ निगेटिव टर्म्स के बारे में बात करते हैं। अगर n = -1 रखते हैं तो देखते हैं गामा फंक्शन कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपना दूसरा रिजल्ट यूज करते हैं। हमने क्या देखा था, गामा n = n-1 गामा n-1 होता है। अब यहाँ पे क्या करो, n = -n पुट करो तो क्या मिलेगा, गामा -1 इज इक्वल टू, देखो हमने अलग अलग रिजल्ट इसीलिए प्रूव किए हैं, अलग अलग इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग वैल्यू पाने के लिए, ठीक है। जैसे 0 के लिए हमने ये आइडेंटिटी यूज किया, अब n = -1 के लिए हम ये वाला यूज करने वाले हैं, ठीक है। आपको भी मालूम है ना, किसी भी अलग अलग चीज को आप सेम तरीके से नहीं कर सकते, अलग अलग रास्ते हैं तो अलग अलग तरह से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 पहले से ही है, गामा -1 मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 और फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, गामा -2 होने वाला है, ठीक है। तो गामा सॉरी -1 का वैल्यू कितना मिल गया, -2 इंटू गामा -2 मिल गया, ठीक है। और क्या करते हैं, अब गामा -2 का वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, फोन का बैटरी लो जा रहा है, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह अगर हम -2 का वैल्यू निकालना है ना, तो n की जगह अगर हम क्या करें, -2 पुट करें, यहाँ पे फार्मूला देखो ना, यहाँ पे है ना, तो -2 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे -2 -1 मतलब क्या, -3, यहाँ पे -2 -1 मतलब क्या, गामा -3 आ गया, ठीक है। और ऐसे अगर हम गामा -3 का वैल्यू निकालें, यहाँ पे n की जगह -3 रख लिया, तो -3 -1 -4 गामा -3 -1 -4, ठीक है। तो देखो यार, अब क्या करते हैं, यहाँ पे गामा -1 को क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू गामा -2, और गामा -2 का वैल्यू -3 इंटू गामा -3, नीचे दिख रहा है, एक लाइन और हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, -2 -3, गामा -3 को क्या लिख सकते हैं, -4, और क्या, गामा -4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, हमेशा क्या क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, -2 से -3, -2 इज ग्रेटर देन -3, हमेशा एक एक कम हो रहा है, -2 -3 -4 -5 -6, कहाँ तक कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट में कहीं पे तो रुकेगा। अब कहाँ पे रुकेगा ये नहीं मालूम, क्योंकि निगेटिव में कहीं पे भी जा सकता है, -∞ तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव में कोई क्वांटिटी होती, मान लेते हैं 5 है, तो कम होगा तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 बन सकता है, लेकिन निगेटिव में कहाँ जाएगा, -∞ चला जाएगा, ठीक है। इसलिए सॉरी, फोन डिस्चार्ज की वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो हमने गामा n+1 को क्या लिखा था, n-1 n-2 डॉट 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 कहाँ तक गया था, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक गया था, इंटू में गामा 1 लिखा था, वैसे इसको भी लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकते हैं, गामा -1 को -2 -3 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी में कहाँ तक जाएगा वो चीज़ हमको नहीं मालूम, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे रहेगी वो भी अंदर भी रहेगी, ठीक है, विथ एक्स्ट्रा निगेटिव साइन। तो देखो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी रहने वाली है, ये बात तो मालूम ही नहीं है, तो इसको देखो कंप्रेस करके क्या लिख सकते हैं, गामा -1 इक्वल टू -1 के पावर यम फैक्टोरियल गामा -m, जहाँ पे वेयर यम टेंड टू इन्फिनिटी, -∞ क्यों नहीं बोला, क्योंकि निगेटिव में कम हो रहा है तो -∞ बोलना चाहिए। देखो ना, माइनस तो पहले से ही ले लिया, इसीलिए सिर्फ इन्फिनिटी वर्ड यूज किया, ठीक है। चलो, बहुत फर्क है, -∞ बोल दोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है, इसलिए माइनस पहले से लिया है तो सिर्फ इन्फिनिटी वर्ड यूज करो, ठीक है। तो देखो यम टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा, इसीलिए
जो गामा फंक्शन का डेफिनेशन है ये वाला, ये भी निगेटिव नंबर्स के लिए, मतलब निगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है, निगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है। इसीलिए गामा -1 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अब गामा -1 इन्फिनिटी आ गया तो गामा -2, 3, 4 कुछ भी रखो इन्फिनिटी ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें पता चली कि गामा फंक्शन ना ही जीरो पे डिफाइंड है, ना ही निगेटिव इंटीजर्स पे डिफाइंड है। इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, निगेटिव इंटीजर्स पे डिफाइंड है। तो डिफाइंड किस पे है, पॉजिटिव नंबर्स पे डिफाइंड है और निगेटिव नंबर्स पे डिफाइंड है। लेकिन निगेटिव नंबर्स, और वो भी कौन से वाले, इंटीग्रल नंबर वाले, ठीक है। यहाँ सब पहले इसको पहले नोट करो, हटाते हैं फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। तो गामा फंक्शन के बारे में क्या क्या पता चला, उसके कुछ रिजल्ट पता चले, और कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, जीरो पे डिफाइंड नहीं है और निगेटिव इंटीजर्स पे डिफाइंड नहीं है। लेकिन डिफाइंड कहाँ पर है, बट गामा फंक्शन इज डिफाइंड ऑन, गामा फंक्शन इज डिफाइंड ऑन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल मतलब p/q वाले, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज पे, ठीक है। जैसे देखो मान लेते हैं गामा -1/2 का वैल्यू पूछ ले, ठीक है। तो गामा -1/2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, फिलहाल आप डायरेक्टली देख लो, -2 गामा 1/2 के बराबर होता है, और गामा 1/2 कितने के बराबर है, होता है √π के बराबर होता है। अब ये इतना कैसे आया और ये इतना कैसे आया, ये हम आगे की क्लास में प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि इसमें से सिर्फ हम रिजल्ट प्रूफ करने वाले थे। तो रिजल्ट यही सब प्रूफ हो गया कि गामा n+1 इतने के बराबर होता है, गामा n+1 इतने के बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है, और निगेटिव पे डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी हो जाता है, जीरो पे डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी हो जाता है, और निगेटिव पे डिफाइंड है लेकिन कौन से, इंटीग्रल वैल्यूज पे डिफाइंड है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप बस इसको नोट कर लो, आगे की क्लास में हम इसके प्रूफ की भी बात करने वाले हैं, ठीक है।